हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साहू साइंस क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो क्लास 12th यूपी बोर्ड वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम लेके आए हैं मैथ्स का एक ऐसा क्वेश्चन जो पूरे कितने नंबर का आता है, 8 मार्क्स का आता है। जी हाँ, 8 नंबर का ये क्वेश्चन आता है और बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। आइए क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद में देखते हैं क्या होना है। देखिए, क्वेश्चन कहता है कि रेखाएं जिनके सदिश समीकरण निम्नलिखित हैं के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करो, है ना। आपने जरूर, अगर आपने अनसॉल्व देखा है, आप अनसॉल्व सॉल्व कर रहे हो, या फिर आपने मास्टरमाइंड वगैरह मतलब प्रीवियस ईयर पेपर देखा हो, तो आपने जरूर देखा हो कि एक क्वेश्चन न्यूनतम दूरी के लिए जरूर आता है। तो यही वो क्वेश्चन है न्यूनतम दूरी के लिए, ठीक है। तो आज मैं बताऊंगा आपको कि इनके क्या क्या स्टेप हैं। आपको बस स्टेप समझने हैं और कुछ भी नहीं करना, है ना। बाकी बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, आप 8 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब। फटाफट से स्टार्ट करते हैं। आर वेक्टर इज इक्वल्स टू, ये दे रखा है आपको, और दे देगा प्लस में लैम्डा और दिस, ये पूरा दे दिया, और एक और आर वेक्टर दे देगा, है ना, और ये दे देगा प्लस एक म्यू दे दिया, है ना, और ये दे दिया। तो इस तरीके से दो आपको इक्वेशन दे दी जाएंगी आर वेक्टर की, है ना। एक आर वेक्टर ये है और एक आर वेक्टर ये है। अब देखिए, ये 2020 में आया, 2022 में आया और 2023 में भी आया है, आपको दिख रहा होगा। तो देखिए, क्वेश्चन में थोड़ी सी अप्रोच लगानी है। स्टेप्स पहले मैं आपको बता देता हूं। देखिए, सबसे पहला स्टेप हमें क्या करना है, सबसे पहला स्टेप इसकी तुलना करनी है दोनों इक्वेशनों की। ये इक्वेशन 1 हो गई और ये इक्वेशन 2 हो गई। अब इसकी तुलना कैसे करनी है, तुलना किससे करनी है, तो आर वेक्टर बराबर आपको तुलना करनी है a1 वेक्टर प्लस लैम्डा b1 वेक्टर से। दूसरा आर वेक्टर बराबर आपको तुलना करनी है a2 वेक्टर प्लस लैम्डा b2 वेक्टर से। आपको इससे कंपैरिजन करना है, इसका इन दो इक्वेशन से इसका कंपैरिजन करना है। तो देखिए, पहला कंपैरिजन अगर हम देखें, पहला कंपैरिजन अगर करें तो ये आर वेक्टर है, आर वेक्टर है, और ये पूरा क्या हो गया हमारे पास, a1 वेक्टर हो गया। तो इसको लिख लेते हैं, a1 वेक्टर इज इक्वल्स टू आई कैप प्लस 2j प्लस 3k कैप हो गया। क्लियर है मेरी बात। अब लैम्डा तो है ही हमारा, और साथ में ये क्या हो गया, b1 वेक्टर हो गया। तो b1 को भी लिख देते हैं, ये हो गया b1 वेक्टर इज इक्वल्स टू आई कैप माइनस 3j प्लस 2k कैप हो गया। क्लियर है मेरी बात। इसके बाद देखते हैं, अब ये a1 b1 हो गया, अब a2 b2 देख लेते हैं, यानी कि इसको देख लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा a2 और ये क्या हो जाएगा b2 हो जाएगा, ठीक है। न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी है, तो a2 वेक्टर बराबर लिख लेते हैं 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप, और b2 वेक्टर बराबर हो जाएगा आपका ये रहा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप। आपने सबसे पहले a1 b1 को छांट लिया, ये a1 b1 हो गया, और ये a2 b2 हो गया। इसको आपको सबसे पहले आपने छांट लिया। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको दो चीजें करनी है ना। इसके बाद आपको दो चीजें करनी है। अब वो क्या करनी है, सबसे पहले आपको निकालना है a2 माइनस a1, a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर, ठीक है। ध्यान से समझना, सबसे पहले आपको क्या निकालना है, a2 माइनस a1 निकालना है। उसके बाद आपको क्या निकालना है, नेक्स्ट स्टेप में, उसके बाद आपको निकालना है b1 क्रॉस b2 निकालना है। क्या निकालना है, b1 क्रॉस b2, b1 क्रॉस b2 भी निकालना है, और उसके बाद में b1 क्रॉस b2 का मोड भी निकालना है। क्या निकालना है, मोड भी निकालना है। 8 नंबर ऐसे ही नहीं मिल जाएंगे, मेहनत तो थोड़ी बहुत करनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन ये बड़ा है, लेकिन ये बहुत इजी है। ये बड़ा है, लेंथी है, लेकिन ये बहुत इजी है, ठीक है। तो देखिए, इतना अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। उसके बाद मैं आगे शुरू करता हूं। सबसे पहले a2 माइनस a1, और फिर b1 क्रॉस b2 निकालना बताऊंगा, और फिर b1 क्रॉस b2 का मोड निकालना बताऊंगा, और उसके बाद जो एक लास्ट स्टेप बचेगा वो करके दिखाएंगे और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद आगे स्टार्ट करते हैं। तो अब निकालते हैं a2 माइनस a1 को, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले a2 लिखना है, फिर a1 लिखना है। तो यहां पर हम लिख लेंगे a2 माइनस a1 वेक्टर, और इनकी वैल्यूज को लिख लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको लिख देंगे a2 को 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप, फिर लिखेंगे माइनस, और इसको लिख देंगे ब्रैकेट में i कैप प्लस 2j प्लस 3k कैप इज इक्वल्स टू, अब देखिए इसका अंदर माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप हो गया। फिर हमने लगा दिया माइनस, अब माइनस अंदर जाएगा तो प्लस वालों को सबको माइनस कर देगा, यानी कि ये हो जाएगा i कैप, उसके बाद में माइनस का 2j कैप माइनस का
3k कैप, इस वाले को भी हम हटा देते हैं। अब ये पूरा बन गया। अब देखिए 4i और माइनस आई कितना हो जाएगा, 3i हो जाएगा। 5j माइनस 2j कितना हो जाएगा, प्लस 3j हो जाएगा। प्लस 6k माइनस 3k कितना हो जाएगा, 3k हो जाएगा। तो ये आ गया आपका a2 माइनस a1। समझ में आ गई मेरी बात? तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं इतने पार्ट को। इसके बाद मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ b1 क्रॉस b2। तो देखिए हम पहले इसको इरेज कर देते हैं, थोड़ा सा इस वाले पार्ट को हम इरेज कर देते हैं और इन सबको आपने लिख लिया होगा। अब हम निकालने वाले हैं b1 क्रॉस b2। तो पहले मैं लिख लेता हूँ b1 क्रॉस b2। देखिए b1 क्रॉस b2, ठीक है। अब क्रॉस निकालने के लिए आपको पता है आपको क्या करना होता है, सारणिक बनानी होती है सबसे पहले। उसके बाद में आपको i लिखना है, फिर j लिखना है और फिर k लिखना है, ठीक है। अब सबसे पहले b1 का देखो, i के साथ क्या है 1 है तो यहाँ 1 लिख दिया, j के साथ क्या है -3 है तो -3 लिख दिया, k के साथ क्या है 2 है तो 2 लिख दिया। अब यहाँ पर देखो i के साथ क्या है 2 है तो यहाँ 2 लिख दिया, j के साथ 3 है तो 3 लिख दिया, k के साथ 1 है तो 1 लिख दिया। समझ में आ गई मेरी बात? अब देखिए इसके बाद हम इसको क्रॉस को फटाफट से निकाल लेते हैं, फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए कैसे फाइंड करते हैं क्रॉस को, बता रखा है मैंने पहले भी। सबसे पहले आपको क्या करना है, आई कैप। देखो मैं आपको बता दूं आई कैप कैसा होता है, प्लस का, ये होता है माइनस का और ये भी होता है फिर प्लस का। तो सबसे पहले आई कैप कैसा लेना है, प्लस का ले लिया और ब्रैकेट लगा दो। अब आई वाले को छुपा दो, किसको, आई वाले को छुपा दो। आई वाले को छुपा दिया तो अब क्या करना है, आई वाले को छुपाने के बाद में इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर दो, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर दो। कितना हो जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई -3 से करेंगे तो -3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -3। अब इसका कर दिया मल्टीप्लाई, अब इसका अब माइनस लगा के इसका मल्टीप्लाई इससे कर दो तो कितना हो जाएगा, 3 2 6 हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात? अब प्लस का आई ले लिया, अब माइनस का जे ले लेंगे, माइनस का जे कैप ले लेंगे। क्लियर है? अब देखो अब जे वाले को छुपा दो, किसको, जे वाले को छुपा दो, जे वाले को छुपा दिया, जे वाले को। अब 1 का मल्टीप्लाई 1 से कर देंगे, कितना हो जाएगा, 1 ही आ जाएगा। फिर लगा दिया माइनस। अब दोबारा से देखो, अब 2 का मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे, कितना आ जाएगा, 2 2 4 आ जाएगा। क्लियर है मेरी बात? अब लगा देंगे हम प्लस का के। अब देखिए अब क्या करेंगे, अब के वाले को छुपा देंगे तो 3 का मल्टीप्लाई 1 से कर देंगे, 3 का मल्टीप्लाई इससे 1 से, 3 एकम 3 हो गया, ठीक है। फिर लगाएंगे माइनस। अब देखिए अब के को छुपा दिया दोबारा से, अब 2 का मल्टीप्लाई -3 से, तो 2 का मल्टीप्लाई -3 से करेंगे, 2 3 6 माइनस का आएगा। अब जब माइनस का रखेंगे यहाँ तो माइनस का 6 रखेंगे तो प्लस का हो जाएगा। क्लियर हुई मेरी बात? तो देखिए फटाफट से, ठीक है। देखिए अब ये -3 और -6 कितना हो जाएगा, -9i कैप। और ये देखिए 4 में से 1 जाएगा, 4 में से 1 जाएगा तो -3 आएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये प्लस का 3j हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 6 और 3 कितना हो गया, 9k हो गया। तो ये आपका 9k निकल के आ गया। ये क्या आ गया, b1 क्रॉस b2 निकल के आ गया। क्या आ गया, b1 क्रॉस b2 निकल के आ गया। तो हमने देखिए a2 माइनस a1 निकाल लिया और b1 क्रॉस b2 निकाल लिया। अब हमें किसकी जरूरत है, b1 क्रॉस b2 का मोड। किसकी जरूरत है, b1 क्रॉस b2 का मोड, ठीक है। तो बाकी का पार्ट में इरेज कर देता हूं। आई होप आपको इतना समझ में आ गया हो। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो देखिए अब मैं इसको इरेज कर देता हूं। सबसे पहले जिसकी मुझे जरूरत है मैं उसको रख लेता हूं। देखो ये मैंने इरेज कर दिया और b1 क्रॉस b2 मैंने समझा दिया, इसको भी मैं इरेज कर देता हूं आपको। अब देखिए मेरे पास a2 माइनस a1 भी है और b1 क्रॉस b2 भी है। तो अब मैं b1 क्रॉस b2 का क्या निकाल देता हूं, मोड निकाल लेता हूं। तो कैसे निकालूंगा b1 क्रॉस b2 का मोड, तो देखिए b1 क्रॉस b2 का मोड। अब मोड निकालने के लिए हम क्या करते हैं, लगाते हैं अंडर रूट और सबसे पहले i के साथ जो होता है उसका स्क्वायर कर देते हैं, तो -9 का स्क्वायर। फिर लगाते हैं प्लस, अब j के साथ जो है उसका स्क्वायर कर देंगे तो 3 का स्क्वायर लिख देते हैं, पहले 3 का स्क्वायर प्लस उसके बाद लगा देते हैं k के साथ जो है उसका स्क्वायर कर देंगे तो 9 का स्क्वायर। तो देखिए कितना हो जाएगा, ये अंडर रूट में 9 का स्क्वायर कितना हो गया, 81। 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9। 9 का स्क्वायर कितना हो गया, 81। तो देखिए कितना आ जाएगा, ये सोचिए। देखिए 81 और 9 कितना हो गया, 90 हो गया और 9 और 8 17, यानी कि अंडर रूट में आ जाएगा 171। अंडर रूट में कितना आ जाएगा, 171 आ जाएगा। और इन्हीं तीनों की आपको जरूरत थी, इन्हीं तीनों की आपको जरूरत थी। अब मैं आपको लिखाने वाला हूं फॉर्मूला जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसके लिए हमने ये 3 स्टेप किए, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप और तीसरा स्टेप। तो महत्तम दूरी का न्यूनतम दूरी, यानी कि न्यूनतम दूरी का फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले लिखेंगे हम न्यूनतम दूरी। एक्चुअली हम कर किसके लिए रहे थे, इसके लिए कर रहे थे, मोड में b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1, ठीक है। इनके ऊपर वेक्टर लगा देंगे और अपॉन में ये मोड बंद कर दिया, b1
क्रॉस B2 का मोड, ये होता है आपका फॉर्मूला। तो इन तीनों चीज़ों को हमें निकालना था और इसमें इसको पुट करना है अब, ठीक है। तो देखिए फटाफट से पुट कर लेते हैं। तो सबसे पहले B1 क्रॉस B2 ये निकल के आया था, इसको डाल देते हैं मोड में, माइनस का 9i कैप प्लस 3j कैप प्लस 9k कैप डॉट, फिर आ गया ये 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप, मोड बंद कर दिया। और अपॉन में इसका मोड तो निकाल लिया, अंडर रूट में 171, अंडर रूट में 171, ठीक है। आई होप इतना समझ में आ गया हो। इन सबको हमने पुट कर दिया है। अब इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है, इसको मैं अब इरेज कर देता हूँ, इसका काम हो गया। अब देखिए अब डॉट, डॉट कैसे करते हैं, आई वाले का आई वाले से, जे वाले का जे वाले से और के वाले का के वाले से, क्योंकि हम जानते हैं आई और डॉट आई कितना होता है 1, जे डॉट जे कितना होता है 1 और के डॉट के कितना होता है 1, तो ये 1 होता है। तो इसका मतलब आई वाले का आई वाले से कर देंगे तो सिर्फ नंबर रह जाएगा। तो देखिए 9 का अगर 3 से करेंगे कितना आएगा, 9 तियाँ 27 हो जाएगा, 9 तियाँ कितना हो जाएगा मोड में, माइनस का 27 हो जाएगा, ये हो गया माइनस का 27। अब 3 का अब प्लस लगा दीजिए, अब 3 का करिए 3 से, 3 तियाँ 9 हो जाएगा। अब 9 का करिए 3 से तो कितना हो जाएगा, 9 तियाँ 27 हो जाएगा। क्लियर हो गई मेरी बात। यहाँ पर हमने मोड बंद कर दिया और अपॉन में लिख देंगे हम अंडर रूट में 171। अब देखिए बहुत ही इजी बन रहा है, 9 तियाँ 27 हो गया, 3 तियाँ 9 हो गया और यहाँ पर 9 तियाँ 27 हो गया। 27 से हमारा 27 कैंसिल हो गया है और ये प्लस का 9 बचा है, तो ये हो जाएगा 9 अपॉन में अंडर रूट 171, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 9 अपॉन में अंडर रूट 171 हो जाएगा। देखिए एक तो ये आपका आंसर हो गया, ये भी आपका क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। लेकिन इसके बाद भी मैं आपको एक छोटी सी चीज़ और बता रहा हूँ कि इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। अब इसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, आप सोचिए कैसे रिड्यूस कर सकते हो आप इसे। आप जानते हो कि 19 निम्मा कितना होता है, 19 का गुणा 9 में करें तो 9 9 81, 8 हासिल, 9 एकम 9 और 8 17, ये होता है। तो इसका मतलब देखिए ध्यान से, 9 बटे में अंडर रूट 171 को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 19 गुणा में 9, ठीक है। अब ये 9 जो है किसका होता है, 3 का स्क्वायर होता है, तो इसका मतलब ये 3 बार आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 बटे में 3 अंडर रूट 19 और 3 से कितनी बार कट जाएगा, 3 बार, तो 3 बटे में अंडर रूट 19, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। ऐसे ही क्वेश्चन करने आपको, है ना, पूरे 8 नंबर में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। बहुत ही ईजी है, ये 2022 में आया था, 23 में आया था, 20 में भी आया था, जो मैंने क्वेश्चन कराया ये वाला। इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं, आप प्रैक्टिस करिए, ठीक है। और बाकी आपने कहा था हमारी बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई है, अगर वो नहीं देखी हैं तो उनको जाके देखिए, प्लेलिस्ट को चेक कीजिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश सब कुछ है आपके लिए। प्लीज़ पढ़िए अच्छे से और अपने बोर्ड में बहुत अच्छी परसेंटेज से पास होइए, ठीक है। मिलते हैं बहुत जल्द ऐसी ही इंपॉर्टेंट नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय गाइज।